टोन्स। बहुत समय पहले की बात है। जमींदार सूखीलाल की दो बेटियां थीं, शिवानी और रूपा। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती जा रही थीं, जमींदार की चिंता भी बढ़ रही थी। सुनिए जी, रूपा और शिवानी की शादी के बारे में क्या सोचा है? उनकी शादी की चिंता तो हर वक्त ही लगी रहती है। उनके लिए ही तो इधर उधर फिरता रहता हूँ कि कोई ऐसा घर मिल जाए जहाँ दोनों की शादी कर दूं। इनकी किस्मत में जो होगा वो मिल ही जाएगा। सही कहा। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन रूपा शिवानी से कहती है, शिवानी, कितने दिन हो गए हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। चल ना, जंगल चलते हैं, बेर तोड़कर ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इतनी धूप में कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है तो फिर मैं जाती हूँ और तेरे लिए भी बेर ले आऊंगी। ठीक है तो जा। रूपा अपने घर से निकल जाती है और घूमते घूमते जंगल पहुंच जाती है। जंगल में ढेर सारे बेरों के पेड़ लगे हुए थे। रूपा ने वहां बैठकर पहले तो खूब बेर खाए और फिर थोड़ा बेर शिवानी के लिए रखे और घर जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, वह रास्ता भटक गई। मैं आई तो इसी रास्ते से थी, लेकिन ये कहाँ पहुंच गई? कहीं मैं खो तो नहीं गई? रास्ता भी ठीक से दिख नहीं रहा है। मैं क्या करूं अब? रूपा चलती रहती है। तभी उसे एक झोपड़ी नजर आती है। अरे, वहाँ कौन रहता है? देखती हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। रूपा झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, कोई है क्या? रूपा की आवाज सुनकर अंदर से एक बुढ़ी औरत बाहर आती है और कहती है, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मैं बेर खाने आई थी और अपने घर जा रही थी, लेकिन खो गई। रूपा के हाथ में बेर देखकर वह बुढ़ी औरत मुस्कुरा कर बोली, अगर तुम मुझे बेर दो और 2 दिन मेरे घर काम करो तो मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ठीक है, आप बेर ले लीजिए। रूपा उस बुढ़ी औरत को बेर दे देती है और उसकी झोपड़ी में आ जाती है। रूपा देखती है कि झोपड़ी में तरह तरह के रंगों का जल रखा हुआ है। ये क्या है? 2 दिन बाद पता चल जाएगा। तुम तब तक झोपड़ी की साफ सफाई कर दो और मेरे लिए खाना बना दो। फिर सुबह उठकर लकड़ियां तोड़ लाना और नदी में से पानी भरकर रख देना और मधुमक्खी के छत्ते में से शहद भी ले आना। ठीक है। रूपा काम में लग जाती है और बुढ़ी औरत सोने चली जाती है। अगली सुबह रूपा उस औरत के बताए हुए सारे काम कर देती है और झोपड़ी को अच्छे से चमका देती है। तुम तो काफी मेहनती हो। अब तुम जाकर शहद भी ला दो और हाँ, पहाड़ी से ही लाना। ठीक है। रूपा बुढ़ी औरत की बात मानकर शहद भी लाने चली जाती है। पहाड़ी पर बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए थे। उनसे बचकर किसी तरह रूपा शहद लाकर बुढ़ी औरत को दे देती है और बुढ़ी औरत खुश हो जाती है। तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं बुढ़ी ना तो लकड़ियां ला सकती हूँ, ना ही पहाड़ी चढ़ सकती हूँ। तुमने मेरा काम आसान कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या? बुढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है और पास ही में रखे रंग बिरंगे द्रव्य में से गुलाबी रंग की शीशी से कुछ बूंद निकालकर रूपा पर डाल देती है। उसके ऐसा करते ही रूपा पहले से भी और अधिक सुंदर हो जाती है। अरे, ये सब कैसे हुआ? मैं स्वर्ग की परी हूँ। जो लोग अच्छे और सच्चे हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ। अब तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो एक सुंदर राजकुमार तुमसे शादी करने के लिए बाहर खड़ा है। उसके साथ अपने घर जाओ, फिर वो तुम्हें अपने महल ले जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा झोपड़ी के बाहर आती है तो देखती है एक राजकुमार उसका इंतजार कर रहा था। रूपा उसे अपने घर ले जाती है और सबकी रजामंदी से राजकुमार से शादी कर अपने ससुराल जाने लगती है कि तभी शिवानी उसे टोकती है। अरे रूपा, ये सब हुआ कैसे? ये तो बता। ये सब स्वर्ग की परी का कमाल है। वो जंगल में एक झोपड़ी में बुढ़ी औरत का रूप रखकर रहती हैं। उसके लिए बेर लेकर जाओ तो वो घर में रुकने को कहती हैं और काम करवाती हैं। काम से खुश होकर वो लोगों की इच्छा पूरी करती हैं। अच्छा, ठीक है। रूपा के जाते ही शिवानी भी जंगल पहुंच जाती है और बेर तोड़ने लगती है, लेकिन कांटे देखकर वह बेर तोड़ने का विचार बदल लेती है
और जमीन पर पड़े हुए सूखे और खराब बेर ही बिनकर बूढ़ी औरत की झोपड़ी खोजने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे झोपड़ी दिख जाती है और वह दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से बूढ़ी औरत बाहर आती है। क्या हुआ? मैं खो गई हूँ, घर जाना है। मुझे बेर दे दो, मैं 2 दिन बाद बाहर का रास्ता दिखा दूंगी, लेकिन 2 दिन तक तुम्हें यहाँ काम करना होगा। ठीक है। शिवानी पहले से ही जानती थी कि ये बुढ़ी औरत क्या क्या काम बताती है, इसलिए शिवानी घर में बैठ जाती है। तुम साफ सफाई कर दो और कल सुबह लकड़ियां ले आना, फिर नदी से पानी भरना और पहाड़ी से शहद भी ले आना। ठीक है। शिवानी झोपड़ी की सफाई कर देती है, लेकिन उसने झोपड़ी के पास ही नदी का पानी, लकड़ी और शहद पहले ही इकट्ठा कर रखा था। सुबह होते ही वह सब कुछ बुढ़ी औरत को दे देती है। इतना काफी नहीं है, अभी 2 दिन और काम करना। ठीक है। अगले 2 दिन भी शिवानी इकट्ठा की हुई चीजें उस बुढ़ी औरत को देती है और बुढ़ी औरत 2 दिन बढ़ाती रहती है। एक दिन शिवानी गुस्से में चिल्लाती है, 2 दिन करते करते 1 महीना हो गया। मेरी बहन को 1 दिन में सब मिल गया। यहाँ तो मुझसे मजाक कर रही हो। जल्दी से वो जादुई पानी मेरे ऊपर डालो और राजकुमार दो। अच्छा, तो ये बात है। तुमने काम भी नहीं किया, काम चोरी की, ऊपर से तुम्हारी नीयत मांगने वाली है। तुम चाहती हो कि तुम्हें सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे गुलाबी शीशी दो। ऐसा कहकर शिवानी ने बुढ़ी औरत को धक्का दिया और गुलाबी शीशी लेने के लिए आगे बढ़ी, और तभी गुस्से में परी ने अपने असली रूप में आकर उसे एक मधुमक्खी बना दिया। शिवानी मधुमक्खी बनते ही बाहर की तरफ उड़ गई। किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत, अच्छी नीयत और हमारा ईमानदार होना जरूरी है। कुटिल योजनाओं और बेईमानी से हमें कभी भी सफलता नहीं मिलती।